पर एक जगह सोना रख दीजिए, एक जगह पीतल रख दीजिए। अब दोनों चोर है तो चोर में जिसको एगो अपना जात वाला चोर है उसी को लोग चुन लेता है। गलती जनता की नहीं है भाई। दोनों नेता जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। यहाँ हमको लोग कहता है कि भैया जात पर वोट पड़ता है। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। भाई ऐसा है, मैंने कहा ये आपका यहाँ जितनी जनता बैठी है आप सब पत्रकार हैं। अभी हम बात करेंगे, इसमें से 100% लोग कहेंगे कि बिहार में नया विकल्प होना चाहिए। हम 4000 गांव में गए हैं, हर जगह लोगों से पूछते हैं नया विकल्प होना चाहिए कि नहीं। सब लोग कहता है भैया नया होना चाहिए। हम लोग त्रस्त हो गए हैं। अब जो गरीब आदमी है, लाचार है, गांव में रहता है, उसके पास साधन तो है नहीं, कैसे राजनीति करेगा, उसको समझ है नहीं कैसे दल बनाया जाएगा। तो जन सुराज वो विकल्प है, जन सुराज वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अगर जुड़िएगा तो आपको प्रशिक्षण, आपको संसाधन, आपको व्यवस्था वो दी जाएगी ताकि आप राजनीति में आइए और सब लोग मिलकर नया दल बनाइए। जब देश आजाद नहीं था तो यही भारत के सारे लोगों ने मिलकर दल बनाया, अंग्रेजों से लड़ने की व्यवस्था बनाई, सब लोग एकजुट हुआ तो अंग्रेज भागा। आज से 100 वर्ष पहले तो देश में ज्यादा गरीबी थी, ज्यादा लोग कम पढ़े लिखे थे, ज्यादा लोग अनपढ़ थे, लेकिन उसी गरीब अनपढ़ भारत के लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों को भगाया कि नहीं भगाया। ये लोगों में, समाज में ताकत है। जरूरत इस बात की है कि कोई उनको रास्ता दिखाए ताकि सब लोग उस पर चले। कौन यहाँ बैठा हुआ आदमी है जो नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी पढ़ाई की सुविधा हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को भरपेट बढ़िया भोजन मिले? कौन नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को रोजगार के लिए यहाँ घर परिवार छोड़कर न जाना पड़े? अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो मजबूरी में किसी दल को वोट दे रहा है। जिस दिन लोगों को नया रास्ता, विकल्प दिख जाएगा, लोग अपने आप उसको वोट देंगे। यहाँ हमको लोग कहता है कि भैया जात पर वोट पड़ता है। आप ये बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अलग अलग जातियों के होंगे। यहाँ पर एक जगह सोना रख दीजिए, एक जगह पीतल रख दीजिए और लोगों को बताइए कि इसमें से कौन सा आपको चाहिए। तो लोग क्या कहेंगे? किसी जाति का है वो यही कहेगा कि हमको सोना चाहिए। आपको, हमको उस विकल्प को सोना बनकर समाज के सामने आना पड़ेगा। अब दोनों चोर है तो चोर में जिसको एगो अपना जात वाला चोर है उसी को लोग चुन लेता है। गलती जनता की नहीं है भाई। दोनों नेता जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ईमानदार दिखेगा, अगर दोनों में कोई एक ईमानदार दिखेगा तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अगर कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता उसको वोट देगी। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में। नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि मोदी जी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा, तो लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया उनको। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए इसमें 100 आदमी अगर है, 100 में 40-50 आदमी तो मोदी जी को वोट दिया होगा, भाजपा को। वो 40-50 आदमी मोदी जी के जाति का तो नहीं है। सिर्फ जाति की बात नहीं है। मैंने क्या बताया, जब दोनों लोग चोर दिखते हैं, दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों एक तरह के दिखते हैं, तब आदमी ये कहता है चलिए दोनों तो एक के जैसा है, अपना जात वाले को दो कम से कम। अगर एक आदमी अच्छा दिखेगा तो बिहार की जनता में वो समझ है, वो ताकत है, लोग आगे बढ़ेंगे, उसका सही चुनाव करेंगे। हर आदमी परेशान है। हम अभी 15 महीना से पैदल चल रहे हैं तो कितना लोग कह रहा है भैया अपना घर परिवार छोड़कर ही 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इनके परिवार के बच्चे तो 10-10, 15-15 बरस से घर छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। कभी छठ में कोई शादी ब्याह घरे पड़ा तो 10 दिन 15 दिन के लिए आया। तो हमने 15 महीने से अपना घर छोड़ा है तो आप हमको समझ रहे हैं कि हम बहुत महान आदमी हैं, साधु महात्मा हैं। आपका बच्चा 15-15 साल से बाहर रह रहा है। एक बार बच्चा यहाँ 20 वर्ष का हो गया
वो झोला लेकर चला गया मजदूरी करने। जब तक उसके शरीर में ताकत है उसको बाहर मजदूरी ही करना है। बीच में छठ में 10 दिन 15 दिन घर 1 महीना के लिए आया, अब बाकी पूरे जीवन उसको बाहर ही रहना है। देखिए आज जितने लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, ज्यादातर बुजुर्ग साथी बैठे हैं और छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। जवान लड़कों की संख्या इसमें बहुत कम है। और यही नहीं, चारों हजार गांव में मैंने ये देखा। जवान लड़के कहाँ हैं? नवयुवक सब मजदूरी करने रोजगार के लिए बाहर चला गया। तो इनको भी तो अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। आपका बेटा भी, आप बीमार पड़ गए, आपका बेटा भी तो आपके साथ नहीं रह रहा है। आपकी शादी हुई, आप भी तो अपने पति के साथ नहीं रहते हैं। आपको भी तो अपने बच्चों के साथ रहने का अवसर नहीं है। ये बहुत बड़ा त्रासदी है बिहार में। यहाँ परिवार कोई ऐसा बचा ही नहीं है, इक्का दुक्का परिवार को छोड़ दीजिए, तो ऐसा परिवार बचा ही नहीं है जिसमें पति पत्नी बाल बच्चे माँ बाप एक साथ रहते हों। कोई ना कोई मजदूरी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, दवाई करने के लिए बाहर ही गया है। परिवार एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ पर्व त्योहार मनाना, वो तो बीते 50 साल में कभी यहाँ हुआ ही नहीं है। वो बदलने की बात है, ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ होली दिवाली मनाएं, आप भी अपने बच्चों के साथ मिलकर काम करें। और उसके लिए क्या चाहिए? लोगों को जो बाहर गए हैं वो कलेक्टर बनकर थोड़े ना गए हैं। वहां कोई 2-4 लाख रुपया थोड़ी ना कोई कमा रहा है। 12,000 15,000 के मजदूरी के लिए आदमी बाहर गया है। अगर 12-15 हजार रुपया का मजदूरी यहीं मिल जाए तो लोग क्यों अपना परिवार छोड़कर जाएगा? 12-15 हजार की मजदूरी उसको यहां मिलनी चाहिए, उसी से लोगों का जीवन बदल जाएगा यहाँ। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में 50%, आधी से ज्यादा लोग ऐसा समझते हैं कि अगर बिहार में सुधार होना है, ये आंकड़ा याद रखिए, 50% से ज्यादा लोगों का मानना है कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनना चाहिए। क्योंकि जनता पिछले 30 साल से लालू, नीतीश, भाजपा से यहाँ त्रस्त है। उन्होंने देखा है कि उनके जीवन में सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन लोगों को रास्ता नहीं दिख रहा है, किसको वोट दे। यही दल है। सामान्य आदमी अपने अकेले दल तो बना नहीं सकता है। तो जन सुराज वो अभियान है कि लोगों की ताकत को एक साथ किया जाए, ताकि सब लोग मिलकर वो विकल्प बनाएं जो सब लोग खोज रहा है। बिहार में हर आदमी कह रहा है कि भैया नया विकल्प होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो नया विकल्प कैसे बनाया जाए, कौन बनाए। इसीलिए जन सुराज अभियान है कि आपको हम बताएं, समझाएं कि कैसे ये विकल्प बन सकता है। जो हमने 10 बरस काम किया है अपने जीवन में, हम पहले नेताओं को सलाह देते थे, दलों को सलाह देते थे कि कैसे वो अपने दल को संगठित कर सकते हैं, कैसे वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। तो जो काम हम पहले दल और नेता के लिए करते थे, वही काम हम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं कि अब आप लोग कैसे साथ में आइए और कैसे नया दल बनाइए। हमारे सलाह से नेता जीते, नेता के बच्चे जीत गए। अब मेरी सलाह से मेरा अपना मानना है कि बिहार की जनता जीतेगी, उनके बच्चे जीतेंगे, उनका जीवन सुधरेगा।